वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 9 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 10 सोल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 10 है हमारे सामने। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर x एंड y दे रखा है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। जो ये पॉइंट x, y वो ये दोनों पॉइंट 3, 6 और -3, 4 ये दोनों से इक्विडिस्टेंस पे है, यानी बराबर दूरी पर है। तो हमें इनका रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये देखो एक्स वाई, ये x, y इसको हम दे देते हैं P पॉइंट। ये जो 3, 6 इसको हम दे देते हैं A पॉइंट। यहाँ पर है -3, 4 और इसको हम दे देते हैं पॉइंट B। अब ये PA, ये जो P है A से भी बराबर दूरी पे है और B से भी। इसका मतलब ये हुआ कि PA इक्वल टू PB। PA और PB ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं PA इक्वल टू PB। ये PA इक्वल हुआ PB के। तो हम अब क्या करेंगे, ये PA है, ये जो पॉइंट है PA, इनका जो डिफरेंस निकालेंगे तो हम इसको फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। पहले हम PA का डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम इसको पुट कर लेते हैं। इनकी जो वैल्यूज है उसको, तो अंडर रूट हम लगा लेते हैं, अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, x में से 3 सेपरेट कर लेंगे, ये x -3 हो गया और इसका होल स्क्वायर, प्लस y में से 6 सेपरेट कर लेंगे, y -6 होल स्क्वायर इक्वल टू। अब हम PB, इसका जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। P और B की वैल्यू लगा लेते हैं, अंडर रूट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, x में से -3 सेपरेट कर लेंगे, x में से सेपरेट करेंगे -3, ये -3 और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब y में से 4 सेपरेट कर लेंगे, y -4 ये हो गया होल स्क्वायर, अंडर रूट, ये अंडर रूट हमने लगा लिया। अब x -3 होल स्क्वायर एसिटी हम लिख लेते हैं, x -3 ये होल स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, y -6 ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, x माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 3 और ये होल स्क्वायर, प्लस y -4 और ये हो गया होल स्क्वायर। अभी हमने इसको दोबारा इसलिए लिखा कि हमें ये ब्रैकेट हटाना था। अब हम क्या करते हैं, रूट को रूट से कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखो x -3, y -6 ये सारी a b स्क्वायर की फॉर्म में है और इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और यहाँ पर होगी प्लस आया तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा ये वाला में। लेकिन ये आइडेंटिटी में नहीं पुट कर रहा हूँ, नहीं पुट कर मैं डायरेक्ट आपको इधर से ही सोल्व करना बता रहा हूँ। ध्यान से देखना, मुझे लग रहा है कि जो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको सोल्व करूँगा वो इजी होगा, तो इसको मैं यहाँ से सोल्व करके आपको बताऊँगा। तो अब ये रूट से रूट हमने कैंसिल कर दिए। अब देखो यहाँ पर ये जो x है, x के ऊपर स्क्वायर लग रहा, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब ये 3 जा माइनस प्लस हो जाता, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9 हो जाता, तो प्लस 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है, फिर हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 3 को 3 से प्लस कर लेंगे, लेकिन माइनस तो साइन तो माइनस का आएगा। ये इस तरह से हुआ -3 और -3, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो माइनस का ही साइन लगेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6, ये इस तरह से। तो इसको एक बार तो हमने मल्टीप्लाई करा, 3 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे तो आ गया हमारे पास 6 और 6 में ये x हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -6x हो गया, प्लस का प्लस। इसी तरह से इसको भी हम कर लेंगे, तो y के स्क्वायर लग रहा तो y स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस प्लस हो जाता और ये 6 जा 36 हो गया। अब ये इसको 6 को 6 से ही प्लस करेंगे हम, तो ये हो गया माइनस प्लस हो जाता, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो कितना हो गया 12 और इसमें हम y यहाँ पर लिख लेंगे, y ये आ गया इक्वल टू।
अब हम ये सॉल्व करेंगे, ये मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर ये क्या है, प्लस प्लस का प्लस ही हो जाता, 3 3 जा 9 हो जाता, 9। अब ये हम इसको प्लस कर लेंगे और साइन भी प्लस का है, तो 3 को 3 से प्लस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 6। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये एक्स हो गया, प्लस का प्लस। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। y के ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 4 जा 16, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 4 4 जा 16 हो गया। अब ये देखो माइनस है, 4 को 4 से हम प्लस करेंगे तो माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से प्लस करा तो हो गया हमारे पास 8, और ये हमने लगा लिया y, ये y। इस तरह से ये होगा। अब क्या करने वाले हैं हम, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ 9 है प्लस का, ये भी कट गया, ये भी इससे कट गया। वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे कट गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा यहाँ पर -6x प्लस 36 माइनस 12y। यह हमें बचा, तो हम वेरिएबल को सबसे पहले हम यहाँ पर इस साइड को ले लेते हैं, तो ये -6x हमने यहाँ पर ले लिया, और ये -12y यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो ये -6x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस से में प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर भी देखो -8y है, इसको भी हम इस साइड ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8y, ये 8y इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट टर्म है ACTC यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया 16। अब यहाँ पर से देखो 36 हम इस साइड ले लेंगे तो -36 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई है ये देखो ये माइनस माइनस का है, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -12x। और ये देखो 12 में से 8 हम सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का। 8 हम जब सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर -4y इक्वल टू, अब 36 में से हम क्या करेंगे 16 सेपरेट करेंगे तो 0, और 3 में से हम 1 सेपरेट करेंगे तो आ गया हमारे पास 2, ये -20 हो गया। -12x माइनस 4y इक्वल टू -20 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब इसका कॉमन ले लेंगे। ये देखो अब हम इसका कॉमन ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं -4, और ये लगा लेते हैं ब्रैकेट। अब ये 12 है, इसे हम 4 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया। 4 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था, बचा हमारे पास y, ये y इक्वल टू, माइनस हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था, अब 4 की टेबल बोलेंगे हम, 4 5 जा 20 हो जाता, ये कॉमन ले लेता। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई 3x प्लस y इक्वल टू ये 5 हो गया। अब हम इसका जीरोस ले लेते हैं। अब ये 3x हमें ACTC यहाँ पर लिख लेते हैं, 3x प्लस y, 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इक्वल टू 0। अब हमारे पास आया 3x प्लस वाई माइनस 5। 3x और y का जो रिलेशन है वो हमारे पास ये आया। ये जो x और y का जो रिलेशन हमसे पूछा गया था, यहाँ पर x एंड y के बीच का रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आ गया हमारे पास। 3x में प्लस करेंगे y और 5 माइनस करेंगे, तो ये हमारा रिलेशन हुआ। हमने फाइंड कर लिया 3x प्लस वाई माइनस 5, ये रिलेशन आ गया इसका। और यही हमसे पूछा गया था कि x और y में क्या रिलेशन है, उनका रिलेशन ये आया। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 10th है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।